गुरु द्रोणाचार्य ने पांडव और कौरवों को बराबर शिक्षा दी, लेकिन पांडव और कौरवों में अर्जुन जो थे वो सब भाइयों में आगे थे। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अर्जुन में जो सीखने की चाह थी, सीखने की इच्छा थी, वो और भाइयों से अधिक थी। देखो, जब सीखने की चाह हो तो व्यक्ति कहीं से भी मोटिवेशन ले सकता है और कहीं से भी सीख सकता है। आपको बताऊं कि अर्जुन की सीखने में जो प्रेरणा का स्रोत थे उनके भाई भीम थे। उन्होंने एक दिन, अर्जुन ने देखा कि भीम भैया जो हैं, उनके भाई भीम, अंधेरे में रात को जब सब सो रहे हैं उस समय भीम जो थे वो कुछ खा रहे हैं और हर बार जो हाथ है उनका मुंह में ही जा रहा है, कभी नाक में नहीं गया, कभी आंख में नहीं गया, कभी कान में नहीं गया। उन्होंने भीम के पास जाकर केवल एक प्रश्न किया, अर्जुन ने भीम के पास जाकर केवल एक प्रश्न किया कि भैया जो आप खाना खा रहे हो या आप जो भी खा रहे हैं वो सीधे मुंह में क्यों जा रहा है, नाक में क्यों नहीं गया, आंख में क्यों नहीं जा रहा। तो भीम ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार हमारे मस्तक में देखने के लिए आंखें होती हैं, उसी प्रकार हमारी उंगलियों में भी अभ्यास की आंखें होती हैं। अगर आप अभ्यास करेंगे तो वो अचूक हो जाती हैं, मतलब जो करना चाहोगे वही होगा। अर्जुन ने वहीं से प्रेरणा ली और उसी समय रात को धनुष बाण लिए और लक्ष्य भेदने का प्रैक्टिस अंधेरे में ही प्रारंभ कर दी। अभ्यास करते रहे और उस चीज में वो पारंगत हो गए। जब ये बात पता द्रोणाचार्य को लगी तो द्रोणाचार्य को ताज्जुब हुआ, लेकिन द्रोणाचार्य को पता चल गया कि ये जो अर्जुन है वो औरों की अपेक्षा है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनेगा। वैसे भी एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के और जड़ मत हो सुजान, यानी जिनकी बुद्धि जो बिल्कुल जड़ है, यानी कम है, वो भी अगर किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो उसमें वो पारंगत हो जाते हैं। किसी चीज को सीखने के और करने के हजार रास्ते हैं, बशर्ते आपका मन तैयार हो। और अगर नहीं करना तो हजार बहाने हैं। किसी भी चीज में अगर अच्छाई देखेंगे तो उसमें अच्छाई भी दिखेगी, और अगर उसमें बुराई देखेंगे तो बुराई दिखेगी। अगर किसी चीज में पॉजिटिविटी अगर हमें देखनी है, अगर सकारात्मकता देखनी है तो उसमें सकारात्मकता दिखेगी, लेकिन बशर्ते कि आपका मन हो।